हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम देखेंगे विटामिन्स। देखिए विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। विटामिन्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। देखिए न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स होता है कंपोनेंट ऑफ फूड। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स विटामिन्स एंड फाइबर्स। इनको हम बोलते हैं न्यूट्रेंट। प्रोटीन जो फूड में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रेंट। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रेंट है, फैट, मिनरल्स, फाइबर्स एंड विटामिन्स। अब विटामिन क्या है? माइक्रो न्यूट्रेंट। दैट मीन्स ये लेस अमाउंट में होता है फूड में, एंड आल्सो वी नीड इट इन वेरी लेस अमाउंट इन आवर बॉडी। ये हमें बॉडी को चाहिए फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हमें चाहिए इन वेरी लेस अमाउंट, इसीलिए इसको हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रेंट। किसके लिए? फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। विटामिन टर्म किसने दिया है? विटामिन टर्म गिवन बाय फंक इन 1912। देखिए vitamins are not synthesized in body, in our body। ये हमारे बॉडी में सिंथेसिस नहीं होते हैं, एक्सेप्ट विटामिन डी। ये सिंथेसिस होता है। विटामिन B3 और विटामिन सी, ये तीन विटामिन सिंथेसिस होते हैं। बाकी जो भी विटामिन है वो सिंथेसिस नहीं होते हमारे बॉडी में। दस वी नीड दीज विटामिन थ्रू डाइट। जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी तो हम उसको कहाँ से हासिल करेंगे? थ्रू डाइट। तो यह हमें विटामिन कहाँ से चाहिए? फिर थ्रू डाइट। टाइप्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स के दो टाइप्स होते हैं, एक फैट सॉल्युबल, दूसरा वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल मीन्स दैट विच डिजॉल्व्स इन फैट। ए, इसमें ए विटामिन, डी, ई, के, चार विटामिन होते हैं फैट सॉल्युबल। आपको याद रखना है ए, डी, ई, के। दूसरे होते हैं विटामिन वाटर सॉल्युबल। विटामिन इसमें बी एंड सी, इसको बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन हैं। बी के बहुत सारे, बी के 8 टाइप्स है। सी 8, 9, 12, 9, 10, 11, 12, 13, टोटल विटामिन है 13। अब देखिए बी एंड सी जो है ना, विटामिन ई एंड सी, ये काम करते हैं एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट। ये क्वेश्चन
आता है कि बी एंड वी है, आपको आएगा बी विटामिन क्या है, वाटर सॉल्युबल या फैट सॉल्युबल, या सी आए वाटर सॉल्युबल या फैट सॉल्युबल, आपको टिक करना है वाटर सॉल्युबल। सिमिलरली डी, विटामिन डी आएगा, बोलेंगे ये फैट सॉल्युबल है या ये वाटर सॉल्युबल है, तो आपको टिक करना है फैट सॉल्युबल। अब देखिए बी कॉम्प्लेक्स, इसके 8 टाइप्स है, B1, B3, B5, B6, B7, B9, B12, 1 2 3 4 5 6 7, B1, B2, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 विटामिन है। बी के कितने टाइप्स हैं, 8। अब हम देखेंगे साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन्स। पहले देखेंगे फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में कौन, ए डी ई के। विटामिन ए का नाम है, साइंटिफिक नेम रेटिनॉल। विटामिन डी का है कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है टोकोफिरॉल। फिर विटामिन के का साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन या फाइटोनेडायोन या मेनाक्विनोन। विटामिन ए। अब वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में आएगा बी एंड सी। देखिए B1, बी के 8 टाइप्स है। B1 का नाम है थायमीन। B2 का है साइंटिफिक नेम राइबोफ्लेविन। B3 का है नियासिन। B5 का है पेंटोथेनिक एसिड। B6 का है पायरिडॉक्सिन। B7 का है बायोटिन। B9 का है फॉलिक एसिड या फॉलेट। B12 का है कोबाल एमाइन साइनो कोबाल एमाइन साइनो कोबाल एमाइन। फिर बचा है विटामिन सी। विटामिन सी का नाम है साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है। हर किसी विटामिन का यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है फंक्शन एंड डिजीजेस।
caused due to the deficiency of vitamins। फंक्शन क्या है विटामिन्स का? और देखिए, अगर विटामिन्स कहाँ होते हैं? विटामिन्स हम लेते हैं थ्रू डाइट, थ्रू डाइट। अगर हम डाइट में अगर क्या होगा, विटामिन की कमी होगी, विटामिन की कमी होगी, अगर विटामिन रिड्यूस होंगे, कम होंगे किस में? डाइट में। तो ये क्या करेगा? काज डिजीज, इससे काज होंगे डिजीज। तो वो डिजीज और फंक्शन, किस विटामिन का क्या फंक्शन है, ये पढ़ना है हमें। फर्स्ट विटामिन ए। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। देखिए फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ विटामिन, फर्स्ट ये हेल्प्स इन द रोडोप्सिन, रोडोप्सिन रॉड सेल्स में एक पिगमेंट होता है। हमारी आंखों में क्या होते हैं? रॉड सेल्स, रॉड सेल्स में पिगमेंट होता है रोडोप्सिन। विटामिन ए हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ दैट पिगमेंट। जो रॉड सेल्स में होता है उस पिगमेंट का नाम है रोडोप्सिन। दूसरा फंक्शन है इसका एपिथेलियम, केयर ऑफ एपिथेलियम, मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियम। एपिथेलियम होता है आउटर कवरिंग ऑफ टिश्यू, तो उसको एपिथेलियम बोलते हैं। स्किन, स्किन का केयर करेगा। इम्यून सिस्टम बूस्ट, इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा, करेगा कौन? विटामिन ए। देखिए अगर विटामिन ए का डिफिशिएंसी होगा तो कौन से डिजीज होंगे? रॉड सेल्स। आपने देखा विटामिन ए क्या करता है कि रोडोप्सिन का फॉर्मेशन, रोडोप्सिन एक पिगमेंट है रॉड सेल्स में, तो ये इसका काम होता है कि नाइट में हमें ये देखने में हेल्प करता है। तो अगर अगर विटामिन डिफिशिएंसी होगी तो हम नाइट में नहीं देख पाएंगे अच्छे से, तो उस डिजीज़ को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए। दूसरा डिजीज़ है ज़ेरोप्थेल्मिया, ज़ेरोप्थेल्मिया इसको हम बोलते हैं ड्राई आई, ये डिजीज़ है। ये डिजीज़ काज होगा विटामिन ए की डिफिशिएंसी से। तीसरा डर्मेटोसिस, डर्मेटोसिस स्किन डिजीज़। फोर्थ स्टैंडर्ड ग्रोथ, ग्रोथ ये इम्पॉर्टेंट है। और ये नाइट ब्लाइंडनेस ये भी पूछा जाता है, ज़ेरोप्थेल्मिया और स्टैंडर्ड ग्रोथ। ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि आपको विटामिन ए से बोलेंगे कौन सी डिजीज होती है, विटामिन ए की डिफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी? नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ेरोप्थेल्मिया, स्टैंडर्ड ग्रोथ। आपको इनमें से एक टिक करना है, इनमें से एक ही आएगा। ठीक है, तो अब हम विटामिन बी देखेंगे। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी का फंक्शन क्या है? इस विटामिन को हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, सनशाइन विटामिन। फंक्शन क्या है? कैल्शियम एंड फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब करेगा
करवाएगा कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस। तो कैल्शियम और फास्फोरस हमारे बोन्स जो होते हैं ना, ये बने होते हैं किससे? कैल्शियम और फास्फोरस से। तो बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, बोन एंड टीथ फॉर्मेशन में हेल्प करता है। देखिए इससे कौन सी डिजीज होंगी? रिकेट्स। रिकेट्स किस में होता है? रिकेट्स चिल्ड्रंस में। इनमें क्या होगा? अगर विटामिन डी की डिफिशेंसी होगी तो कैल्शियम और फास्फेट एब्जॉर्ब नहीं होगा अच्छे से, तो उसकी वजह से जो बोन्स होंगे ना चिल्ड्रंस में, इनमें बेंड होगा। ऑस्टियोमलेशिया होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है चिल्ड्रंस में, ये सॉरी एडल्ट्स में। ऑस्टियोमलेशिया किन में होगा? एडल्ट्स में। इनमें क्या होगा? वीक बोन्स होंगे। देखिए प्रॉपर डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से ये बोन्स क्या होंगे? वीक होंगे। ए डी, ए विटामिन क्या है? फैट सॉल्युबल, डी भी फैट सॉल्युबल। विटामिन ई का नाम है, साइंटिफिक नेम क्या है? टोकोफिरोल, टोकोफिरोल। फंक्शन क्या है इसका? इसको हम बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन भी। इसका फंक्शन होता है, पहले ही मैंने आपको बोला कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट। देखिए ऑक्सीडेंट क्या होता है? हमारे अंदर क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स जनरेट, फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स का काम होता है ये टिश्यू डैमेज करते हैं, और इसकी वजह से एजिंग आती है, एजिंग आती है। तो फ्री रेडिकल्स होंगे जनरेट, तो वो ऑक्सीडेंट, उनको हम ऑक्सीडेंट बोलते हैं फ्री रेडिकल्स को। ये करेंगे टिश्यू को डैमेज और एजिंग। अब एंटी काम करेंगे। कौन? विटामिन ई। ये नहीं होने देंगे। क्या टिश्यू डैमेज को नहीं होने देगा विटामिन ई, और एजिंग, तो उसको बोलते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट। दूसरा होता है इसका काम एंटीसिटलिटी, एंटीसिटलिटी, स्पर्म मैचुरेशन, स्पर्म मैचुरेशन। देखिए अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? इसकी डेफिशिएंसी से होगा सिटर्लिटी, सिटर्लिटी रिप्रोडक्टिव फेलियर। जिनमें विटामिन ई की डेफिशिएंसी वो हो सिट्राइल होंगे। सिट्राइल मीन्स कि उनका जो स्पर्म होगा वो मैच पर नहीं होगा, या एग जो होगा वो मैच पर नहीं होगा। इनकेपेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रंस, उसको बोलते हैं सिटर्लिटी। तो दूसरा होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे एनीमिया होता है, एनीमिया डिजीज। एनीमिया डिजीज आरबीसीज डिस्ट्रैक्शन। देखिए एनीमिया में क्या होता है? आरबीसीज का काम क्या होता है? आरबीसीज का काम होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर लेना। आरबीसीज में होता है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट, हीमोग्लोबिन फिर ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन। अगर आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होगा तो हीमोग्लोबिन भी डिस्ट्रक्ट होगा,
तो इनमें क्या होगा फिर, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस होगा एनीमिया पेशेंट्स में, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस होगा। तो एनीमिया ये याद रखना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन के। विटामिन के का साइंटिफिक क्या है, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। विटामिन ई के का है फंक्शन प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन, प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस, प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस। देखिए अगर विटामिन के की डिफिशियंसी होगी, विटामिन प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस, प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या होता है, ब्लड क्लॉट कर लेना, ब्लड क्लॉट कर लेना। तो प्रोथ्रोम्बिन अगर सिंथेसिस हो गया तो ब्लड थोड़ा डिले होगा, ब्लड अच्छे से क्लॉट नहीं होगा। तो ब्लड क्लॉटिंग डिले होगा। लिवर फंक्शनिंग, तो इसमें डिफिशियंसी होगी तो लिवर माल फंक्शनिंग। लिवर माल फंक्शनिंग। तो ADA की हमने पढ़ा है कि ये क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ये 4 विटामिन्स फैट सॉल्युबल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। हमने पढ़ा है कि अगर ए की डिफिशियंसी से होगी तो कौन सी डिजीज होगी, डी फिर ई फिर के से कौन कौन सी डिजीज होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। देखिए विटामिन बी कम्प्लेक्स एंड सी। बी में क्या है, B1, B1 को बोलते हैं थायमीन, थायमीन। इसका फंक्शन होता है एंटी बेरीबेरी, एंटी बेरीबेरी। तो डिजीज़ कौन सी काज होगी, बेरीबेरी, बेरीबेरी। दूसरा B1, B2, B2 का काम होता है मेंटेनेंस ऑफ स्किन, स्किन को मेंटेन करना, मेंटेनेंस ऑफ द स्किन। डिजीज़ उससे काज होता है चिलोसिस, चिलोसिस होता है कॉर्नरोस ऑफ लिप्स, ये क्रैक होते हैं। दूसरा इससे डिजीज होता है सोअर थ्रोट। B3, इसका काम होता है स्किन को मेंटेन करने ना, डाइजेशन, डाइजेशन अच्छे से कराना और मेंटल हेल्थ। इससे जो डिजीज होता है पेलिग्रा, पेलिग्रा में 3 सिम्टम्स होते हैं, इसीलिए इसको 3D बोलते हैं। फर्स्ट सिम्टम होता है इससे, इसमें डायरिया। दूसरा होता है डिमेंशिया, डिमेंशिया मतलब मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होता है। थर्ड डर्मेटाइटिस, स्किन डिजीज, डर्मेटाइटिस। ये 3 सिम्टम्स होते हैं किस में, पेलिग्रा में। तो B5, कोएंजाइम ए, फंक्शन एज ए कोएंजाइम ए। तो इससे क्या होंगे, एक्ने, पिंपल वगैरह, पिंपल। और याद रखना बर्निंग
बर्निंग फुट सिंड्रोम, बर्निंग फुट सिंड्रोम। तो B6 कोएंजाइम और ड्रीम रिमेम्बरिंग में, B6 इम्पॉर्टेंट रोल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। इससे क्या होगा, एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। देखिए माइक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होगा, जो आरबीसीज का साइज होगा वो लेस देन नॉर्मल, इसीलिए इसको बोलते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया। आरबीसीज का साइज होगा इसमें माइक्रोसाइटिक एनीमिया लेस देन नॉर्मल। B7 also acts as coenzyme। B7 से कौन सी डिजीज होगी, डर्मेटाइटिस, डर्म मीन्स स्किन, ड्राइनेस ऑफ स्किन, B9 RBCs formation, helps in the RBCs formation, DNA and RNA synthesis। इससे जो डिफिशियंसी होगी मेगाब्लास्टिक एनीमिया। मेगाब्लास्टिक एनीमिया में क्या होगा, जो आरबीसीज का साइज होगा ना, आरबीसी साइज और ग्रेटर देन नॉर्मल, ये सेल्स हो जाएंगे इसमें, इनका साइज जो होगा वो ग्रेटर देन नॉर्मल होगा, बड़े हो जाएंगे देन नॉर्मल साइज से, मेगाब्लास्टिक एनीमिया। तो जब बड़े हो जाएंगे तो भी ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन कम कैरी करेंगे, तो दैट लीड्स टू एनीमिया। तो उस एनीमिया को हम बोलते हैं मेगाब्लास्टिक एनीमिया। फिर B12 इसका भी यही, आरबीसीज मैचुरेशन, दूसरा डीएनए सिंथेसिस काम होता है। इसमें होगा पेर्निशियस एनीमिया, देखिए पेर्निशियस एनीमिया में क्या होगा, जो स्टमक है यहाँ से इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होगा, तो ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर करवाएगा B12 का एब्जॉर्प्शन, B12 ये एब्जॉर्ब होगा ब्लड में जाएगा, फिर ये B12, तो B12 का काम क्या है फिर, आरबीसीज फॉर्मेशन। देखा, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो B12 नहीं एब्जॉर्ब होगा, तो उससे क्या होगा, आरबीसीज नहीं बनेंगे, तो आरबीसीज नहीं बनेंगे तो ऑक्सीजन कम होगा ट्रांसपोर्ट, तो उस वजह से क्या होगा, एनीमिया। तो उस टाइप ऑफ एनीमिया को बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया में क्या होगा, यही स्टमक से इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं रिलीज सेक्रेट होगा, तो जब सेक्रेट नहीं होगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या नहीं होगा, B12 एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो उस टाइप को बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया। अब विटामिन बचा है एक, विटामिन सी, इसका काम होता है डेंटाइन फॉर्मेशन, डेंटाइन का होता है टीथ में, और ये एंटीऑक्सीडेंट, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, यानी पहले ही बोला विटामिन E एंड C एक्ट्स एज ए एंटीऑक्सीडेंट। तो विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट,
इससे जो होगा स्कैर्वी डिजीज़, क्रैकिंग ऑफ लिप्स एंड ब्लीडिंग गम्स। इसमें भी होगा डिले वोंड हीलिंग। तो विटामिन का चैप्टर, विटामिन का जो टॉपिक ये हुआ कंप्लीट। देखिए एविडिन जो होता है ना, एविडिन होता है, इसको हम बोलते हैं एंटीविटामिन। ये प्रोटीन होता है किस में, एग वाइट में। अनकुक्ड एग में जो एग वाइट होता है वहाँ होता है एविडिन। ये करता है एंटीविटामिन, इसको हम बोलते हैं एंटीविटामिन। ये क्या करेगा, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ से एब्जॉर्ब नहीं होने देगा ये विटामिन्स को। ये B12 जो विटामिन है इसको ये एब्जॉर्ब नहीं होने देगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो आपको सिंपल ये रखना है याद, एविडिन जो है ये एंटीविटामिन है। एविडिन प्रोटीन होता है प्रेजेंट एग वाइट में, तो इसको हम बोलते हैं एंटीविटामिन। देखिए जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, फैट सॉल्युबल ADE के, ये एक्यूमुलेट होते हैं हमारी बॉडी में। एक्यूमुलेट जब होंगे तो हमारी बॉडी में विटामिन्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो विटामिन्स का जब ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा हमारी बॉडी में, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरविटामिनोसिस। ये हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, तो इसीलिए डेंजरस कंडीशन है। तो ADE के ये याद आपको रखना है, ADE क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन। ऑनली यही होते हैं हमारे बॉडी में स्टोर। तो जो BC है ना, वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये हमारी बॉडी में नहीं होंगे स्टोर। ये अगर इन विटामिन्स का, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा हमारी बॉडी में, तो ये एक्सक्रीट होते हैं हमारी बॉडी से थ्रू यूरिन। ये निकलेंगे हमारी बॉडी से थ्रू यूरिन, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है। लेकिन जो ADE के ये एक्यूमुलेट होंगे हमारी बॉडी में। देखिए अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। Which one of the following vitamin help us in blood clotting? A, C, D, K। तो विटामिन K ये प्रोथ्रोम्बिन बनाएगा, तो वो हेल्प अस इन द विटामिन K का हमने पढ़ा ना, फंक्शन क्या है, प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन। तो प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग कर रहा है। तो which is the leading cause of the blindness in children's worldwide? Glaucoma, cataracts, color blindness, vitamin A deficiency, नाइट ब्लाइंडनेस। ये हमने देखा, ये पढ़ा है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफिशिएंसी कॉज द बेरी B1, B2, B6, B12। कौन सा है B1 का क्या है साइंटिफिक नेम, थायमीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉज द मेगाब्लास्टिक एनीमिया? कौन सा, फॉलिक एसिड, नियासिन, पायरिडॉक्सिन, कोबालामाइन। तो नियासिन को हम क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड B9, नियासिन को क्या है B3, पायरिडॉक्सिन B6, कोबालामाइन B12। तो नियासिन का क्या है, कौन सा डिजीज़,
B3 कौन सा डिजीज़ काज कर रहा है? B3 का है पेलिग्रा। B6 का कौन सा है? एनीमिया। एनीमिया कौन सा एनीमिया? माइक्रोसाइटिक एनीमिया। B12 का क्या है? परनीशियस एनीमिया। एनीमिया मगर कौन सा? परनीशियस। परनीशियस एनीमिया। तो B9 इसका आंसर आएगा। फॉलिक एसिड B9 का है मेगाब्लास्टिक। मेगाब्लास्टिक। तो आपको याद रखना है 6, 9, 12। 6 का है मेगा, 9 का है माइक्रो, जो लास्ट में है इसका परनीशियस। मेगाब्लास्टिक एनीमिया, ये सॉरी माइक्रो, इसका मेगा। तो B9 का क्या आएगा? मेगाब्लास्टिक एनीमिया। पहले माइक्रो आएगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, फिर मेगासाइटिक एनीमिया। माइक्रो, मेगा, परनीशियस। तो फॉलिक एसिड इसका आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन? A, D, E, K। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? इस फैट सॉल्युबल विटामिन K इसका आंसर है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द नियासिन? पेलिग्रा, स्कैर्वी। विटामिन C से रिकेट्स, D, परनीशियस एनीमिया अभी पढ़ा है, विटामिन 12। पेलिग्रा से क्या होगा फिर? नियासिन। नियासिन पेलिग्रा से। Which one of the following vitamin is also known as cobalamin? Cobalamin is विटामिन B12 को हम कोबालामाइन भी बोलते हैं। Which one of the following is water soluble vitamin? B and C। ये क्या है? वाटर soluble। A, D, E के फैट soluble vitamins। तो ऑल ऑफ एबो, इसका आंसर ऑल ऑफ एबो होगा।